Hello guys, so let's do our last important question of class 12th history chapter 1 जो कि है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये हर बार ज़रूर आता ही आता है। सो पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 BC से 1900 BCE तक रही एंड 1900 BC से इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। जो इम्पोर्टेंट टाउन्स थे जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड धोलावीरा वो डिक्लाइन होने लग गए थे। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं इसका डिक्लाइन एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को एक प्रॉपर रीज़न नहीं पता लगा। सो वो बहुत सारी एजम्पशंस ही लगाते हैं, पॉसिबिलिटीज़ ही देते हैं कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा, बट कोई एक प्रॉपर फैक्टर आज तक किसी को भी पता नहीं लगा है। सो वो थ्योरीज़ क्या क्या, वो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या जो मानी गई हैं वो है, फर्स्ट है एनवायरमेंटल चेंजेस की। एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए तो उनका एग्रीकल्चर ख़राब हो गया होगा, तो वो डिक्लाइन हो गए, वो चले गए होंगे यहाँ से। फ्लड्स की बाढ़ आ गई होगी तो वो कहीं और मूव कर गए होंगे। टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक्स माना जाता है। उनका ट्रेड डिक्लाइन हो गया होगा तो इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई, तो धीरे धीरे सब कुछ डिक्लाइन हो गया। ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, उन्होंने ओवर एक्सप्लॉइट कर लिए होंगे जिस वजह से उनका डिक्लाइन हो गया। आर्यन इन्वेजन, आर्यंस ने अटैक किया होगा जिस वजह से डिक्लाइन हुआ हो। एंड ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की सडन नहीं था। सो फर्स्ट एनवायरमेंटल चेंजेस हुए होंगे कि रेनफॉल डिक्रीज़ हो गया होगा जिससे कि सूखा पड़ गया होगा एंड जो एक सरस्वती रिवर मानी जाती है कि वो ड्राई अप हो गई होगी या फिर रिवर्स ने अपना फ्लो शिफ्ट कर लिया होगा। देन माना जाता है कि इससे फिर एग्रीकल्चर रिड्यूस हो गया जिससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर हो गई होगी तो वो डिक्लाइन हो गई। सेकेंड माना जाता है कि फ्लड आ गई होगी क्योंकि मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेशंस जो भी हमें मिले तो हमें कई सारे एविडेंस मिले हैं कि जो दिखाते हैं कि इंडिकेट करते हैं फ्लड की तरफ। जैसे कि थिक लेयर्स ऑफ सिल्ट मिली हैं, मतलब जो मिट्टी फ्लड के टाइम शिफ्ट होकर आ जाती हैं। एंड डैमेज्ड हाउसेस मिले हैं, वो उस तरह से डैमेज हो रखे हैं जैसे कि फ्लड में डैमेज होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लोगों ने अबंडन कर दी होगी फ्लड प्रोन सेटलमेंट्स को जहाँ जहाँ फ्लड आई थी उन्हें। दैन टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ इन अर्थक्वेक्स, कि अर्थक्वेक्स आ गए होंगे जिससे कि रिवर कोर्स चेंज हो गया होगा, रिवर चैनल्स चेंज हो गए जिससे कि उनका इरिगेशन अफेक्ट हुआ तो एग्रीकल्चर अफेक्ट हुआ एंड देन ट्रेड रूट्स भी अफेक्ट हो गए होंगे। देन ट्रेड डिक्लाइन हो गई होगी उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे मेसोपोटामिया के साथ तो वो डिक्लाइन हो गई होगी, इस वजह से उन्होंने शिफ्ट कर लिया अर्बन से रूरल एरियाज़ में, ये माना जाता है। देन ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि उन्होंने रिसोर्सेज ओवर यूज़ कर लिए होंगे, एक्सप्लॉइट कर लिए होंगे। देन आर्यन इन्वेजन, माना जाता है कि आर्यंस आए थे क्योंकि स्केलेटन्स मिले हैं कि कोई लड़ाई हुई हो, युद्ध हुआ हो बट इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, तो आज के टाइम में इस आर्यन इन्वेजन को रिजेक्ट ही किया जाता है मोस्टली लोगों से, मोस्टली आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस। देन ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब कि कोई सडन डिक्लाइन नहीं होगा कि अचानक से कुछ हो गया एंड डिक्लाइन हो गया। ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे उनकी सिचुएशन ख़राब हुई होगी जिससे कि सेटलमेंट्स उन्होंने अपनी चेंज कर ली होगी, यानी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी तो अर्बन से वो स्मॉलर विलेजेस या रूरल एरियाज़ में चले गए होंगे। क्योंकि कुछ हड़प्पन के ट्रेडिशंस आज हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद भी कंटिन्यू रहे हैं चलने, कुछ जैसे पोट्री स्टाइल्स, उनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो मतलब वो फुल तरह से डिक्लाइन या ख़त्म तो नहीं हुई थी। मतलब कुछ तो लोग थे, कुछ तो साइट्स थी जहाँ पे वो प्रैक्टिसेस आगे चली हैं जिन साइट से एंड उनके स्टाइल्स आगे चले हैं। देन एंड में कंक्लूजन ज़रूर लिखना कि इसका जो डिक्लाइन था बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। ये ऊपर सारे रीजंस है कि वो वीकनिंग ऑफ अर्बन सेंटर्स के, अर्बन सेंटर्स वीक हो गए थे, ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ है इनटू स्मॉलर सेटलमेंट्स। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो।